वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान बाकू में यौम फ़तह की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल, दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ का खिताब, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान से इज़हार यकजहती पर मशकूर हूँ। पाकिस्तान और तुर्किया ने जिस तरह साथ दिया उसको कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। तकरीब से तुर्क सदर का भी खिताब, बोले अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह की मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम फ़तह की तकरीब में शिरकत पर खुशी हुई। विफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। मुसविदा सामने आ गया। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़, जजेस के ट्रांसफर को जुडिशल कमीशन के सपुर्द करने की तजवीज़। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ट्रांसफर के अमल का हिस्सा होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम बिल सेनेट में पेश कर दिया। बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सपुर्द। विफाकी वज़ीर कानून कहते हैं संजीदा मामला है, कमेटी में गौर होगा। बैरिस्टर अली जफर बोले अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली है, लगता है हुकूमत को बिल पास करवाने की जल्दी है। मुसविदे को पढ़े बगैर बहस नहीं कर सकते। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिशें की। आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, सदर जरदारी को भी एतमाद में लिया गया। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत तमाम जमातों के सरबराहान से मशावरत की। उन्होंने मुसव्वदे की भरपूर तायद की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया गया। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 का मुसविदा सामने आ गया। 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरमीम शामिल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। हमने माजी में बहुत सारे सबक सीखे हैं और जो कुछ ओहदे हैं जो कि पहले आर्मी एक्ट में थे लेकिन 73 के आइन के वक्त उनका जिक्र नहीं हो सका, जिसमें एक ओहदा फील्ड मार्शल का है। इसी तरह दुनिया में रवाजन एयर चीफ के लिए और नेवल चीफ के लिए भी इसके पैरेलल ओहदे मौजूद हैं, तो उनका जिक्र करना भी ज़रूरी समझा गया है। 73 के आइन में फील्ड मार्शल के ओहदे का जिक्र नहीं था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं दुनिया भर में एयर चीफ और नेवल चीफ के लिए भी मुतवाज़ी ओहदे मौजूद हैं। उनका 27वीं तरमीम में जिक्र करना ज़रूरी समझा गया। कौमी हीरोज़ को जो एजाज़ात से नवाजते हैं, ये रैंक के साथ अलामती टाइटल भी होता है। तजवीज़ है कि फील्ड मार्शल का टाइटल ताहयात होना चाहिए। उनकी कमांड मौजूद है, वो इसी तरह रेगुलेट होती रहेगी। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC कम नहीं हो सकता, उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम की तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम के 3 नुकात पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करेंगे। 27वीं तरमीम से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, सदर के इख्तियारात पर कोई असर नहीं होगा। आईनी अदालतें बननी चाहिए। जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होना चाहिए। NFC में सूबों के फंड्स कम करने की मुखालिफत करेंगे।